यहाँ पर हम समझेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। लाइक हमें नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवाना है, मतलब नाइट्रो ग्रुप को यहाँ से बाहर भेजना है और H2 ग्रुप को एंट्री करवानी है, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अमाइन हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा नाइट्रो कंपाउंड है। अगर हम इसके रिएक्शन करते हैं H2 के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, और ये तीनों क्या है, ये है कैटलिस्ट जो रिएक्शन को परफॉर्म करने का काम करती हैं, कभी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिपेयर होके मिल जाएगा हमें अमाइन। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और सेकंड मेथड है जहां पर हम यूज करते हैं SnHCl प्लस, या फिर हम यहाँ पर आयरन HCl का भी यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा कौन, अमाइन। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, क्या है वो, कि जो ये सेकंड वाली रिएक्शन है ना, ये हमारे लिए मोस्ट प्रेफरेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम रिडक्शन करवाते हैं आयरन स्क्रैप के साथ, आयरन स्क्रैप के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रेफर्ड किया जाता है, या ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना Fe प्लस HCl, इन दोनों के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली FeCl2 फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? FeCl2 फॉर्म होता है। फिर ये क्या होता है, फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट मीन्स एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई ना, हमने थोड़ा सा HCl डाला है, बट आगे रिएक्शन अपने आप कैरी ऑन होती चली जाएगी, और क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद से बन रहा होगा तो बाद में हमें इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या लिखा है, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए सिर्फ जरूरत पड़ती है। तो ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आयरन स्क्रैप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली रिएक्शन क्यों ज्यादा प्रेफरेबल है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के लिए, तो आपको ये वाली स्टेटमेंट लिखनी होगी।